एक बड़ा दिलखराश हादसा जो पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल के साथ उस बच्चे का लगना। फिर वो ज़मीन पर गिरना, फिर 5-7 मिनट के बाद उसके वालिद को पता चलना, फिर उस बच्चे को यहाँ से उठाना, नाम निहाद जीएमसी की तरफ ले जाना। फैमिली की माने तो जब उसको जिला अस्पताल राजौरी जीएमसी लेके जाया जाता है, तो वहाँ से मौका पर इलाज ना मिलने की वजह से उसको कभी जम्मू जीएमसी का नाम दिया जाता है और कभी श्रीनगर के आप वहाँ पे रेफर करें। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर जम्मू जीएमसी में ऐसा क्या है जो राजौरी जीएमसी में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो जम्मू के जीएमसी में तो जरूर हैं लेकिन राजौरी के जीएमसी में नहीं। यहाँ से ये बात बिल्कुल अयां होती है, ये साफ होती है कि ये जीएमसी जो है वो सिर्फ नाम निहाद जीएमसी है। मस्जिद की तरफ जाता है नमाज अदा करने, तो एक बड़ा दिलखराश हादसा जो पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल के साथ उस बच्चे का लगना, फिर वो ज़मीन पर गिरना, फिर 5-7 मिनट के बाद उसके वालिद को पता चलना, फिर उस बच्चे को यहाँ से उठाना, नाम निहाद जीएमसी की तरफ ले जाना, बहुत सारे सवालिया निशान खड़ा करता है महकमा सेहत में। फैमिली की माने तो उस बच्चे की जो मौत वाक़या हुई वो डॉक्टरों की गफलतशारी की वजह से हुई। फैमिली की माने तो फैमिली ने ये इल्ज़ाम आयद किए हैं कि जब उस बच्चे को जीएमसी नाम निहाद जीएमसी है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे पहले भी मनिहाल की 2 स्टोरीज़, अजमताबाद की 2 खबरें आपने देखी होंगी। बहरोड की एक बेटी जो हामिला थी, जिसको वक्त पर इलाज ना मिलने से जिसकी मौत वाक़या हुई, ये तमाम जो हलाकतें हैं ये जीएमसी राजौरी में हुई। आज सहराब डार एक छोटा मासूम बच्चा, शारिब डार एक छोटा मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप का एक लौता सहारा, 2 बहनों का अकेला भाई, अपने मामू की जान, अपने चाचू की जान अगर हम कहें तो उन घरों के अंदर आज मातम है। मरना सबको है, ये हमारा यकीन है, ये हर मज़हब का यकीन है। जिसका जितना वक्त इस दुनिया में है उतना ही हमें जीना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब उस बच्चे को चोट आई, जब वो बच्चा ज़ख्मी हुआ, फैमिली की माने तो जब उसको ज़िला अस्पताल राजौरी जीएमसी लेके जाया जाता है, तो वहाँ से मौका पर इलाज ना मिलने की वजह से उसको कभी जम्मू जीएमसी का नाम दिया जाता है और कभी श्रीनगर के आप वहाँ पे रेफर करें। खुदारा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर जम्मू जीएमसी में ऐसा क्या है जो राजौरी जीएमसी में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो जम्मू के जीएमसी में तो ज़रूर हैं लेकिन राजौरी के जीएमसी में नहीं। यहाँ से ये बात बिल्कुल अयां होती है, ये साफ होती है कि ये जीएमसी जो है वो सिर्फ नाम निहाद जीएमसी है। हम फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले वालिद से बात करने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे के वालिद से कि उनका क्या कहना है, पूरा वाक़या किस तरीके से पेश आया, क्या हुआ। लेकिन ये नाम निहाद जीएमसी जिसमें आए दिन बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान इंतज़ामिया पे ज़रूर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की जा रही है लोगों की तरफ से कि इस जीएमसी की तरफ नज़रसानी की जाए। कभी वहाँ पे डॉक्टर रो रहे हैं, कभी वहाँ पे पेशेंट रो रहे हैं, कभी आवाम रो रही है, कभी इस इलाके की सड़क का बेड़ा गर्क करके ये जो आज तक सियासी लोग बैठे थे, कहीं ना कहीं आवाम के साथ धोखा तो हुआ है। लेकिन खैर
मज़ीद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे फैमिली से और जानेंगे उनका क्या कहना है। ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और पूरी कहानी आप ज़रा बताएं और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से महकमा सेहत पर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि डॉक्टरों ने वक्त पर नहीं देखा, आपने ये भी बताया कि वहाँ पर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी मरहम पट्टी की, ये बड़ा शर्मनाक वाक़या और ये कहें कि इंसानियत एक बार फिर ज़िला राजौरी में शर्मसार हुई है। आप क्या कहें? देखो जी, 18 सितंबर को मेरे बच्चों को यहाँ सड़क में लगी और मैं 5:15 बजे के करीब बच्चों को राजौरी में ले गया जीएमसी में। जब मैं जीएमसी में पहुँचा तो वहाँ उनने डॉक्टर साहब ने इसको चेक किया। वहाँ कोई नॉर्मल सा डॉक्टर था, कोई मैं ट्रेनिंग था, मुझे लगता ट्रेनिंग था कोई। उसने इसको चेक किया तो उसने कहा जी कि उसको पट्टी शट्टी करने के लिए ले जाओ अंदर। तो मैंने कहा आप पहले इसको देखो, अच्छी तरीके से देखो। उसने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप इसका वो कटाओ, GR कटाओ इसकी, तो मैं इसको देखता हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप GR कटाओ। मैं GR कटवा के लाया, उसमें कुछ लिखा शिखा ऊपर, तो इसको जाकर इंजेक्शन लगवाए 2-3 और बाद में जा पट्टी करवाने के लिए मैं OT में चला गया। OT में वहाँ पर कोई मेडिकल एक्सीडेंट वगैरह नहीं था, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, वो बड़ा हमदर्द आदमी था। उसने दौड़ा, बड़ा आगे पीछे दौड़ा, उसको कहा जी कि आप ढूंढ के लाओ किसी को। उसने लाया नहीं, तो उस बेचारे ने खुद ही पट्टी वगैरह की। पट्टी सिक्योरिटी गार्ड ने पट्टी की। सबसे बड़ा सवाल जो इंतजामिया पे है कि सिक्योरिटी गार्ड GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहां पर जो ड्रेसिंग करते हैं, जो पट्टी कर रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है। ये सवाल जो है ये खुद में एक बहुत बड़ा इल्जाम है महकमा सेहत पर। जी, सिक्योरिटी गार्ड ने पट्टी वगैरह की। पट्टी करने के बाद मुझे वहाँ डॉक्टर साहब कहने हमारे अताउर रहमान डॉक्टर साहब हैं, वो कहने हमारे अताउर रहमान डॉक्टर साहब हैं, वो कहने यार आपसे कहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे ठीक है, ये वैसे बात वगैरह भी कर रहा था। बीच में से मुझे शक भी हो रहा अब ये कि पता नहीं उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया, कोई गल बच्चा मेरा 2 घंटे ठीक रहा है, मतलब वो बातें भी कर रहा था, उसने इंजेक्शन लगाया, रोया भी था वो। उसने कहा नहीं ये बात नहीं करता, आप इसको दोबारा देखो। वो गया, इसको वेंटिलेटर पर ले गया। ये वेंटिलेटर लेने के बाद मुझे कहने लगा इसका आप एक्सरे करवाओ। मैं इसको एक्सरे करवाने के लिए गया। एक्सरे वाले एक्सरे नहीं कर रहे जी, पहले GR कटवाओ। मैंने कहा यार आप इलाज करो, GR कटवा देंगे हम इसकी बाद में। कहने लगे नहीं जी आप लाओ। मैं GR कटवा के लाया। मैं अकेला था वहाँ पर, बाद में सभी आ गए मगर पहले मैं अकेला था वहाँ पर। बाद में उसको जब मैंने वो एक्सरे के लिए गया तो उसकी गर्दन जो है एक साइड टेढ़ी हो गई, वो सीधी नहीं हो रही थी। तब मुझे शक पड़ा इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है कोई। उन्होंने क्या किया कि बारह वापस लाया तो फ़ोन करो यार, आपको मैं वहाँ नीचे ले जाता हूँ, वहाँ मगर वहाँ उन्होंने फ़ोन वगैरह किसी को नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में इन्होंने CT स्कैन किया, CT स्कैन करें क्लॉट है। मैंने कहा यार छोड़ो जो कुछ भी है आप इसको रेफर कर दो। इन्हें क्या रेफर कर जम्मू ले जाओ इसको, वाले को फ़ोन करो। तो इन्होंने कहा जी हम लोग खुद फ़ोन करो। मैं खुद परेशानी में था, मैंने एम्बुलेंस को बहुत फ़ोन किया, 108 नंबर पर फ़ोन किया, उसने फ़ोन वगैरह नहीं उठाया। बाद में लास्ट में उसने उठाया तो वो कह रहे हैं एम्बुलेंस जो थाना मंडी में है। थाना मंडी में एम्बुलेंस जब पहुंची दराली पे, तो दराली में कहने लगे इसमें सिलेंडर नहीं है। फिर हमने फ़ोन किया, ये अरेंज आप कर रहे थे या डॉक्टर्स कर रहे थे? ये मैं खुद कर रहा था, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, या मैंने खुद किया। मैं उधर कॉल करता रहा, इधर कॉल करता रहा, मैं आगे पीछे। तो बाद में कह लेंगे हमारे पास सिलेंडर नहीं है। मैंने कहा सिलेंडर लाओ, कह लेंगे सिलेंडर है नहीं है। वहाँ से एक बंदे ने कहा यार आप कुछ पैसे दो, हम आपको सिलेंडर ला के देंगे, पैसों के बगैर वो सिलेंडर नहीं देगा। मैंने GMC के अंदर की बात है। मैंने कहा आप दो जितने पैसे दो, आप सिलेंडर तो दो, हम आपको पैसे देंगे। मगर उन्होंने सिलेंडर नहीं दिया। बाद में गए वो सिलेंडर लाने के लिए, वहाँ कहते वहाँ बंदा ही नहीं है, वो स्टोर पर चला गया है, पैसों के बगैर वो सिलेंडर नहीं देगा। मैंने कहा पैसे दो, आप सिलेंडर लाओ। बाद में ऐसा हुआ सिलेंडर भी अरेंज नहीं हुआ, 1-2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। तब तक हमारे ये 5:30 पौने 6 का वाक़ा, तब तक 8-9 बज गए। जब सिलेंडर वगैरह हुआ तो सिलेंडर नहीं मिला। बाद में डॉक्टर हमारे हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हमारे डॉक्टर अनीस साहब, उन्होंने कहीं थाना मंडी में बात की यार कि आप चलो मैं आपको सिलेंडर रास्ते में वहाँ से दिलवा दूँ, एक उनके पास आधा भरा हुआ, एक आपको वहाँ से दिलवा दूँगा। ऐसी बात हुई। करने के बाद बच्चों को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद एम्बुलेंस वाला कहने लगा मेरे पास फ्यूल ही नहीं है। फिर वो फ्यूल डालने के लिए गया और 1 घंटा से फ्यूल डालने में लगा दिया। करते करते तब तो रात के 10 बज गए। वो 5:15 बजे के वाक़ा और 10 बज गए। फिर उन्हें वहाँ से रेफ़र कर दिया और फिर हम रास्ते में उसकी आकर डेथ हो गई। बच्चे के वालिद जो है वो बयान कर रहे थे कि पहले ऑक्सीजन सिलेंडर पैसे के बिना नहीं दिए गए, फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिला भी तो एम्बुलेंस जब इन्होंने खुद अरेंज की जो कि महकमा सेहत को करनी थी, और उसके बाद जब एम्बुलेंस के अंदर तेल ही नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं ये पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, इसके बाद भी मुझे शायद ये कहना ही पड़ेगा कि
कि जिला राजौरी के अंदर पहले मरीज को खुद अपने लिए तमाम बंदोबस्त करने हैं, उसके बाद मरीज को खुद अपना इलाज करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। बेटे की वालिदा हमारे साथ हैं, बात नहीं करना चाहता था मैं इनसे, मुझे पता है ये इस हालत में नहीं है कि बात कर पाए, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इनसे इतना ही जानूंगा कि ये क्या चाहती है। ये माँ है जिसका दिल तड़प रहा है अपने बेटे के लिए, सिर्फ इंसाफ की वो भीख मांग रही है ये, लेकिन एलजी इंतजामिया कहाँ है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सलीम जी हैं। शायद सलीम साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से दर्दनाक बात है, जिस तरीके से ये हालात और वाक़ात हमारे राजौरी जीएमसी में देखने को मिलते, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पूरी कहानी बयान की और बच्चे के वालिद से भी सुनी है। सवाल यह है कि आखिर और कितनी जानों की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके हमारी अथॉरिटीज, हमारा तिब्बी अपना बेदार होगा। देखिए, जब भी कोई हादसा पेश आता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहले उस जो हादसे का शिकार शख्स है उसका मायना किया जाता है कि उसको कोई मोहलिक चोट तो नहीं आई, उसके इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो तो डैमेज नहीं हुई, उसको कहीं सर में चोट तो नहीं आई। अब बताइए, ये सारा मायना उसका करने के बजाय एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी मामूली सी खराश लगी है उसके चेहरे पर, उसकी मरहम पट्टी कर उसने करना भी क्या था और उसका कोई मायना नहीं किया। जैसे उन्होंने बताया, एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं बच्चा ठीक है घर ले जाओ, दूसरा है तो वो कहता है बात नहीं करता है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे का सबसे पहले ऐसी हालत में कोई भी शख्स जो हादसे का शिकार हो, उसका अल्ट्रासाउंड, उसका सीटी स्कैन, उसका कंप्लीट मायना, अगर उसका अंदरूनी तौर पर कोई चोट लगी है तो उसकी सर्जरी फौरी तौर पर हो जानी चाहिए। अगर क्लॉट है सर में तो सर उसको खोल के क्लॉट को रिमूव किया जाए ताकि उस बच्चे की, उस शख्स की, उस मर्द औरत की जान बचाई जाए। ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और 5 घंटे बर्बाद कर दिए इन बेवकूफों ने, दल्लू ने, मौत के सौदागरों ने, और आखिर हमें उस मासूम को उसको शहीद होना पड़ा। डिमांड क्या है? डिमांड इसके लिए यही है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम ये जो मौत और तबाही का खूनी खेल जीएमसी के नाम पर जारी है, जो इन्होंने बोर्ड लगा रखा है इस बदबख्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो जगह जगह ये डेवलपमेंट के कसीदे पढ़ रहे हैं और बोर्ड और नाम चेंज कर रहे हैं जगहों का, सिर्फ बोर्ड लगा रहे हैं, तो कम से कम वो फैसिलिटीज फराहम की जाए जिसका आप बोर्ड लगाते हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फैसिलिटीज होती है वहाँ पे, तो ये आए दिन की कहानी है, कोई नया वाक़ा नहीं है, और हम चाहते हैं कि रोज रोज इस कहानी को दोहराया न जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर शाहिद सलीम साहब। मैं यहाँ पे नौजवान भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। इन शॉर्ट आप बताएं कि आप यहाँ के नौजवान हैं, हमारे इलाके में कितने हालात कैसे बनते हैं, आप क्या डिमांड करेंगे? सर एक्चुअली मैंने की बात साहिल महमूदी ऐसे वाक़े डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जीएमसी में रोज़ हो रही है, और बड़ी परेशानी की बात यह है कि वहाँ पे मतलब कोई भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सोच रही है कि कोई मर रहा है, ठीक है भाई, तो वो इसको एक कारोबार के तौर पर हमें कहूँगा कि मतलब उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, और वो ये सोचते हैं कि भाई किसी को, और मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों की भी गलती है कि डिमांड क्या करेंगे? इससे पहले मतलब ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि इस चीज़ को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो इसमें डिमांड यही है कि ह्यूमन जस्टिस इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो स्टेटमेंट 29 सितंबर को वीडियो स्टेटमेंट भी दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ वी हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्स टिल नाउ। तो हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए, और इसमें हमें प्रूफ चाहिए, और जो गिल्टी है दे शुड बी पनिश्ड। और अगर ऐसा नहीं होगा वी विल रीच हायर अथॉरिटीज ऑन दैट बेसिस। जी जी, शायद सर कुछ कहना चाहिए। आखिरी बात यह है कि हमें मालूम हुआ कि कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ के कहने पर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है और उसको मिसलेड कर रहे हैं इस वक्त जो तिब्बी अमला है, हालांकि वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, वो कह रहे थे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, तो ये सारा गलत। हम कहते हैं कि वो इंक्वायरी, वो प्रोब जो है वो हमारे सामने लाया जाए और कसूरवारों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, आप सुन रहे थे यहाँ की वो फैमिली जिनका एक लौता चश्मो चिराग इस दुनिया से चला गया, और ये घर जो है वो कहीं अब अंधेरे में है, लेकिन फैमिली यही चाह रही है कि जिस तरीके से वहाँ पे हालात और वाक़ात हुए, तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, तमाम सीसीटीवी फुटेज के बीच में जो वाक़ा हुआ है
उसको निकाल कर उसके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। इन लोगों को पूरा यकीन है खासकर एलजी सरकार पे कि कुछ ना कुछ जरूर इस मामले में जो है वो सामने आए। Yadesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Yadesh Hospital,